This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar और आज हम लेक्चर 3 कर रहे हैं यूनिट 2 का और क्लास भी 2 है हमारी और इसका हम लोग यूनिट 2 की रीडिंग ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं। हमारे यूनिट का नेम है माय होम एंड सिटी। माय होम एंड सिटी का हमारा जो फर्स्ट वन लेक्चर था उसमें हमने इसका इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन भी किया, डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी किए और जो भी इसका इंफॉर्मेशन था वो ऑलरेडी शेयर था। आज हमने उसी की एक्सरसाइज करनी है और इसमें वो तमाम जो एक्सरसाइजेज में होंगे, आंसर क्वेश्चन होगा, जो भी है वो सारे का सारा कंटेंट उसी लेसन से ही है जो शेयर्ड इंफॉर्मेशन है। यूनिट 2 की एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है ऑन पेज 15 पे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग आंसर करेंगे उसी शेयर्ड इंफॉर्मेशन से, उसी लेसन से, माय होम एंड सिटी से। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन माहाज होम। हाउ मेनी कितने रूम्स कमरे आर हैं देयर इन माहाज रूम। माहाज अपोस्ट्रॉफी के साथ है तो वो माहा का घर, माहाज होम तो वो माहा के घर के कितने कमरे हैं। देर आर 4 रूम्स इन माहाज होम। हमने उसके उस लेसन में ये पढ़ा था, ये इंफॉर्मेशन हमें वहीं से मिलती है। वहां पर डिफरेंट रूम्स थे जो कि 4 थे। 2 बेडरूम्स थे, ड्राइंग रूम इंक्लूड था एंड उनके पास एक लिविंग रूम था। ये डिस्क्रिप्शन आपको जो है बिल्कुल स्टार्ट में ही मिलती है लेसन के, जहां पर ये होम डिस्क्रिप्शन हो रही है। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर रूम। ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है। सो क्रिटिकल थिंकिंग में आपके पास वो वाला क्वेश्चन भी होता है जो कि इस बुक में नहीं लिखा होता। वो हमने खुद अपने थिंकिंग प्रोसेस से उसको सोच के, अब क्योंकि स्ट्रक्चर उन्होंने पहले दे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, अब उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वो सेम इंफॉर्मेशन हमने अप्लाई करनी है खुद पे। यही क्रिटिकल थिंकिंग है कि स्टूडेंट जस्ट वो क्रैमिंग पे नहीं चलेगा बल्कि उसने कुछ ना कुछ सोच के इसमें एसएलओ बेस्ड स्टडी पे आना है। हाउ मेनी कितने रूम्स आर हैं देयर इन योर होम। आपके घर में कितने कमरे हैं। देयर आर 3 रूम्स इन माय होम। मेरे घर में 3 कमरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योर सिटी क्लीन। हाउ कैसे, डू यू आप कीप रखते हैं, योर सिटी क्लीन अपने सिटी को साफ सुथरा कैसे रखते हैं। इट्स वेरी गुड हैबिट। इट्स ऑल्सो अगेन द क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको सोच के खुद अपनी ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, अपने थिंकिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आंसर करना है। आई कीप माई सिटी क्लीन एज आई यूज द रबिश बिन्स, डस्ट बिन्स, जो भी ट्रैश पॉइंट्स है उनको यूज करते हैं। आई डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स। आई डू नॉट थ्रो रेपर्स ऑन रोड। आई डू नॉट वेस्ट वाटर। इस तरह के काम करने से हम अपने सिटी को साफ सुथरा रख सकते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में ही हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं। एमसीक्यूज भी आपके उसी माय होम एंड सिटी से हैं, वही सेम इंफॉर्मेशन है जो कि एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन में से आपने सिलेक्ट करना है, चूज करना है। ये एमसीक्यूज आपको मल्टीपल चॉइस पेज 16 पे, पीटीवी की पेज 16 पे मिलेंगे। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है इसको फिल करने के लिए। मल्टीपल चॉइस में हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, माहा हैज डैश ब्लैंक स्पेस खाली जगह ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर्स। माहा हैज, माहा के कितने जो है ना ब्रदर्स
ब्रदर्स हैं, भाई हैं, और 1 सिस्टर है। हमने ब्रदर्स के बारे में भी, उसकी फैमिली डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हमने उसी पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में इसका डिटेल, एक फैमिली का जो वो बता रही थी, इंट्रोडक्शन करवा रही थी, वो हमने पढ़ा था। महा हैज, ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3, 4। हमारे पास जो है ना राइट आंसर है 2। महा हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। सेकेंड स्टेटमेंट है महाज होम इज वेरी एरी एंड, महा का जो घर है, महाज होम, अगर अपोस्ट्रॉफी इसके साथ है तो इट मीन्स कि उसकी पोजीशन है, ये उसी का घर की बात की जा रही है। महाज होम इज वेरी, बहुत, एरी, हवादार, एंड, और उसकी दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी, उसके लिए हमारे पास अगेन 4 ऑप्शन है। मेसी, फैला हुआ, डस्टी, गर्दालूद, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, कलरफुल, रंगीन। सो राइट ऑप्शन था ब्यूटीफुल। महाज होम इज वेरी एरी एंड ब्यूटीफुल। नंबर 3 हमारे पास जो ब्यूटीफुल का ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। महाज होम, थर्ड स्टेटमेंट में महाज होम इज सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है कि वाट, महाज होम इज सिचुएटेड इन, सिटी नेम हमने, माहा का जो घर है वो किस सिटी में वाक़या है। नंबर 1 ऑप्शन है मुल्तान, नंबर 2 ऑप्शन है कराची, नंबर 3 ऑप्शन है लाहौर, एंड नंबर 4 पे है इस्लामाबाद। सो महाज होम सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, जो कि लास्ट 1 ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फेमस, स्पेस ब्लैंक डालनी है, डली आगे जो है खाली जगह है, मस्जिद इज इन इस्लामाबाद। द फेमस मस्जिद इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की मस्जिद से सभी फेमिलियर है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फैसल, अहमद, बादशाही, मोती। तो राइट आंसर है हमारे पास फैसल मस्जिद इज इन इस्लामाबाद। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नाउन का है। इसी पेज पे, पेज 16 पे एनिमल नेम्स है, कुछ एनिमल्स बनाए हैं और उनकी जो नेम है वो लेबल किए गए हैं। रीड द गिवन एनिमल नेम्स, फर्स्ट उसकी रीडिंग करनी है, देन वी हैव द एक्सरसाइज ऑफ नाउन। फार्म एनिमल्स कौन से हैं और वाइल्ड एनिमल कौन से हैं। फार्म एनिमल्स में काउ, हेन, हॉर्स, काउ है, हेन है, हॉर्स है, और वाइल्ड एनिमल्स में डियर, मंकी एंड लायन। ये 3 हमारे पास फॉर्म एनिमल्स है, 3 हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स है। ये उनके नाम लिखे हुए हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, वो चाहे किसी भी इंसान का हो, किसी जानवर का हो, कोई भी चीज है, उसके लिए आप जो भी उस चीज का नाम है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सब नेमिंग वर्ड में आता है, नाउन में आता है। प्लेसेस में भी हम लोग नाउन का ही यूज करते हैं। हमें किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन विद टाइटल ही होती है, उसके नाम से ही होती है। उसके नाम के बाद हम उसके फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम्स ऑफ 2 पेट्स एंड 2 इंसेक्ट्स बिलो। पेज 17 पे ये एक्सरसाइज है। हमें 2 पेट्स और 2 इंसेक्ट्स के नेम बताने हैं। So 2 pets are very common, dog and cat. Insects are ant, mosquito, your bee. पेज नंबर 17 पर हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर की। ग्रामर में हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड को एक्सप्लेन करना है पहले, और फिर हमने उसकी जो एक्सरसाइज है पेज 18 पे उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स, ब्लैक, वाइट, क्लीन, डर्टी, हैवी, लाइट। ये ऑपोजिट्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लाइक आपके पास अगर एप्पल है तो उसके लिए जो भी डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आप यूज करेंगे, कोई रेड, कोई आप उसके लिए
डिस्क्राइब करने के लिए हमें डेफिनेटली किसी न किसी वर्ड की ज़रूरत होती है। लाइक एक हाउस है, जैसे कि महज हाउस है, तो वो हाउस कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है, वो डर्टी है, वो नीट है, वो एरी है या ब्यूटीफुल है, जब तक हमें वो डिस्क्राइब नहीं करेगा, उस नाउन को डिस्क्राइब नहीं करेगा, तो वो नाउन, वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन, उसके बारे में हमें कोई एक जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड ही हमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि इंटेलिजेंट बॉय है, स्मार्ट बॉय है, या यहाँ पे जो कंपैटिटिव स्टूडेंट है, किस तरह के टीचर हैं या स्टूडेंट है, एक क्लीन एनवायरनमेंट है या अनक्लीन है, किस तरह का है, ये सब वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं टू नाउन। ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, ब्लैक, वाइट, क्लीन, डर्टी, हैवी, लाइट। तो इसमें क्या किया हुआ है उन्होंने, ब्लैक को एक जो इसका ऑपोजिट वर्ड है वाइट के साथ पेयर किया हुआ है, क्लीन का जो ऑपोजिट वर्ड है डर्टी उसके साथ किया है उन्होंने, नीट एंड क्लीन के साथ नहीं किया, उन्होंने ऑपोजिट के साथ करना है। हैवी को लाइट के साथ किया है, उसका जो पेयर बनाया है वो ऑपोजिट के साथ बनाया है। ये स्कीम हमने सेम, यही जो थीम है, यही जो मेथड है वो हमने फॉलो करना है इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। पेज 18 पे हमें मिलती है कि एक्सरसाइज मैच ईच एडजेक्टिव्स टू इट्स करेक्ट ऑपोजिट्स। वर्ड्स हैं, पहले उनकी वर्ड्स की रीडिंग करते हैं। ब्यूटीफुल खूबसूरत, क्लीन साफ, क्लीन साफ, वाइट सफेद रंग, हैप्पी खुश, लॉन्ग लंबा, ब्लैक काला रंग, सैड उदास, डर्टी मैला, शॉर्ट छोटा, अगली भद्दा बुरा। अब हमने मैचिंग करनी है। हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं, 2 कॉलम्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं हमें, 2 रोज में, और हमने उनको मैच करना है ऑपोजिट्स के साथ। जो उनका ऑपोजिट है उनके साथ करना है, एंटोनिम की तरह से, सिनोनिम उसका नहीं करना है। तो ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव, ये तमाम वर्ड नाउन के साथ यूज होते हैं और उस नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उस नाउन की जो भी होती हैं उसमें खूबियां खामियां वो बताते हैं। ब्यूटीफुल है, अगर ये हम हाउस के साथ लगाते हैं तब भी पता चल जाएगा। क्लीन है, डर्टी है, ये सब एक हाउस के साथ भी लग सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्यूटीफुल का ढूंढना है, ऑपोजिट ढूंढना है। तो यहाँ ब्यूटीफुल है तो आपके पास एक वर्ड था अगली, वो आ सकता है। क्लीन वर्ड है, हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है जो कि इन्हीं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में से हो, क्योंकि ये खुद भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। द अदर वन जो इसका ऑपोजिट है, कंट्रास्ट है, जो इसका एंटोनिम है, इससे टोटली उलट है, मुतजाद है इसका, वो कौन सा है? क्लीन है। तो हमारे पास एक वर्ड है डर्टी, गंदा मैला कुछ ऐसा, क्लीन साफ होता है। वाइट सफेद, तो इसका तो डेफिनेट देयर इज अ ब्लैक। हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट, हैप्पी खुश, तो इसका जो ऑपोजिट है वो उदास यानी कि सैड, ये वाला हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करेंगे। लॉन्ग लंबा, तो इसके लिए हमें छोटा का जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो ढूंढना है, वो करना है शॉर्ट। 5 हमने जो वर्ड है उनको उनके ऑपोजिट डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ मैच किया है। हम डिस्क्राइबिंग वर्ड की एक्सरसाइज कर रहे हैं जो 18 पेज पे है, और हमने डिफरेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड को ऑपोजिट उनके वर्ड्स के साथ मैच किया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्शन वर्ड। हमारे पास नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है पेज 18 पे। एक्शन वर्ड, हमारे जितने भी सेंटेंसेस आ रहे होते हैं उसमें हम एक वर्ब यूज कर रहे होते हैं जो कि मेन वर्ब कहलाता है, और उस मेन वर्ब को हम लोग डिफरेंट, उसकी फॉर्म्स भी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, उसकी थर्ड फोर्थ, इस तरह से जो भी हमारा वहां पर टेंस चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। एक्शन वर्ड हमारे सेंटेंस में एक जो होती है इंफॉर्मेशन वो दे रहा होता है,
क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो जो भी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट ने कोई एक्टिविटी तो की होगी ना, वो एक्टिविटी हमें विदाउट एक्शन वर्ड सब अंडरस्टैंडिंग उसकी कोई नहीं होती। तो हमारे पास एक्शन वर्ड होते हैं, जैसा कि राइट हो गया, रीड है, कोई भी वर्ड ऐसा जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, उसी को ही एक्शन वर्ब कहा जाता है। लाइक ड्रिंक है, ईट है, स्लीप है, सिट है, स्टैंड है, राइट है, ये सब वो है जो हम लोग जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। यहां पर हमारे पास एक एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ एक्शन वर्ड्स इन देम। आपने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर सैम्पल सेंटेंसेस दिए गए हैं कि आप इनको रीड आउट करोगे एंड आपने नोटिस करना है, इसमें से जो भी है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्शन वर्ड इसमें यूज हो रहा है। एक्शन वर्ड सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा होता है और उस वर्ड के जो मीनिंग है उसमें आपको कोई एक्शन नजर आता है। ये चीज हम लोग अपने माइंड में रखते हुए इन स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे और जो भी हमें एक्शन वर्ड मिलेगा हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेंटेंस है, आई हेल्प माई मदर इन हर होम टास्क। मैं अपनी मदर की हेल्प कराती हूँ, मैं अपनी मदर का हाथ बटाती हूँ उनके घर के कामों में, उनके साथ काम करवाना या हाथ बटाना। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है हेल्प का। हेल्प एक ऐसा वर्ड है जिसकी हम लोग फॉर्म्स भी चेंज कर सकते हैं और इसमें आपको एक्शन भी नजर आ रहा है। यही दो रिक्वायरमेंट हैं कि आपने जिसकी बेस पे आप इसको एक्शन वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो मदद आप चाहे किसी को की काम होमवर्क करवाने में करवा रहे हैं या किसी की होम टास्क करवाने में करवा रहे हैं, इवन आप किसी को चला रहे हैं, आप उसको हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी साथ साथ एक्शन परफॉर्म वो कर रहे हैं, वो काम साथ साथ कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, ही रीड्स अ फनी स्टोरी। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर कोई एक्शन नजर आ रहा है तो ही तो सब्जेक्ट है, वो रीड्स पढ़ता, अ फनी एक मजाहिया, स्टोरी कहानी। तो एक ही लफ्ज हमें मिलता है जिसमें हमें कोई एक्शन नजर आ रहा है, पढ़ता। लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये वो वर्ड्स है जहां पर हमें कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एक्टिविटी नजर आती है जिसमें आप स्टैटिक नहीं हैं, आप रुके हुए नहीं हैं, आप उसमें कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो वो जस्ट वन वर्ड है यहाँ पे, रीड्स हमारे पास एक्शन वर्ड है और ये रीड फर्स्ट फॉर्म है इसकी और इसको एस लगा के उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लाने के लिए हमने उसके साथ एस का इजाफा किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, माहा ईट्स एन एग डेली। माहा खाती है, एन एग आर्टिकल के साथ एग को लिखा गया है, डेली रोजाना। ये जो टाइम का इंडिकेटर है वो हमें बताता है कि डेली जो एक्टिविटी हो रही है, रोजाना कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ईट्स की एक्टिविटी हो रही है। सो ईट्स भी एक एक्शन है। इस सेंटेंस में हमारे पास जो एक्शन वर्ड है वो है ईट्स। तीन सेंटेंसेस हैं और तीनों में एक एक जो एक्शन वर्ड हमें मिला है, हेल्प, रीड्स, ईट्स। ये अंडरस्टैंडिंग जब हो गई हमें कि एक्शन वर्ड्स शो करते हैं व्हाट वी डू और एक्सप्रेस। Sit, stand, eat, drink, etc. are all the examples of action word. Now we are able to do this one exercise. तो ये एक्सरसाइज हमें कहती है, यूज द एक्शन वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट सेंटेंसेस। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी है ऑन पेज 18 और हमने ये जो एक्टिविटी है ये किसी और चीज से नहीं, हमने जस्ट एक्शन वर्ब से फिलअप करनी है। एक्शन वर्ब्स को लिखने के लिए सब्जेक्ट के बाद हमने इसको लिखना होता है
और सब्जेक्ट के बाद हमने ये भी नोटिस करना होता है कि इज दिस अ प्रेजेंट सेंटेंस, जो भी आ रहा है हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो, या पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी जो फॉर्म्स हैं वर्ब्स की वो चेंज करना पड़ती हैं। अगर किसी टेंस में कोई चीज चेंज होती है, सेंटेंस में कोई चीज या उसकी फॉर्म जो शक्ल है चेंज होती है, तो वो वर्ब की चेंज होती है, क्योंकि वर्ब जो अगर चेंज करेंगे जो हमारा टेंस है, जमाना है जो, उसके अकॉर्डिंग तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये काम हो चुका है या हो रहा है या अभी होना है या होता रहता है। वर्ब की इस चेंज होने से, वर्ब की इस शक्ल चेंज होने से, इसकी फॉर्म चेंज होने से, चाहे वो ईडी फॉर्म है, चाहे वो एस फॉर्म है या आईएनजी फॉर्म है, हम उस टेंस की, हम उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के टेंस को जान सकते हैं, जमाने को जान सकते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। इसके बगैर हमें ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। माहा फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से पहले हम उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स में जो हमने फिल करने हैं वर्ड बैंक में। हेल्प, राइट्स, क्लीन्स, रीड, प्लेज, कुक्स। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एडिशन हुई हुई है एस की, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एस की एडिशन नहीं है। अब ये क्यों है? क्यों आपको अभी ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि आप जब भी किसी टेंस में लेके आए, किसी सेंटेंस में किसी टेंस की एडिशन करेंगे जो हमें जमाने के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो वो वर्ब ही देगा। तो वर्ब सारी जगह अगर हम एक ही फॉर्म लगाते रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। तो ये इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, माहा डैश हर रूम। वो क्या करती है? खाली जगह उन्हें दी गई है कि वो वहां पर क्या करेगी। हमने लेसन में पढ़ा था, महा क्लीन्स, साफ करती है हर रूम, हर रूम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स या रीड की जाती हैं या राइट की जाती हैं। यही दो चीजें, इसके दो एक्शन इसके साथ लग सकते हैं। अब क्या है कि अब हमने देखना है कि दे इज अ सिंगुलर या प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज करेंगे। इफ देर इज अ सिंगुलर तो एस वाले वर्ड आ जाएंगे जो एस से एंड हो रहे होंगे, क्योंकि एस फॉर्म आएगी विद द सिंगुलर। और अगर प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट एस जो भी हमें वहां पे नजर आएगा वर्ब, हम उसको चूज करेंगे। दे प्लूरल है तो हमने प्लूरल के साथ रीड लिखना है। स्टोरी बुक रीड, दे रीड स्टोरी बुक। रीड के साथ एस नहीं लगा हुआ, सो वी विल चूज रीड। वी अदर्स, वी भी हमारे पास प्लूरल है। अदर्स हम दूसरों की क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। वी हेल्प अदर्स। हेल्प भी हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है, जो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है वो, उसके साथ कोई ईडी फॉर्म नहीं लगा हुआ क्योंकि प्रेजेंट ही की बात हो रही है। आमिर स्पेस विद हिज टॉयज, तो टॉयज के साथ क्या किया जाता है, डेफिनेटली प्ले किया जाता है। आमिर प्लेज विद हिज टॉयज। आमिर, आमिर जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने एस वाला वर्ड ढूंढना है, और वो प्लेज है। उसमें एस भी है साथ में, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट सेंटेंस में आपने इसको लिखना है। साद अ लेटर टू हिज मदर। साद स्पेस खाली जगह डाली हुई है, अ लेटर टू हिज मदर। साद भी सिंगुलर है। अब लेटर को क्या किया जाता है, लेटर या तो रीड होता है या राइट। रीड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, नाउ वी हैव द ऑप्शन ऑफ राइट्स। साथ सिंगुलर भी है, एस वाला वर्ड भी आएगा, और राइट्स का हमने ऑप्शन यहाँ पे लिखना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। एक्शन वर्ड कौन सा आएगा, राइट्स। माहाज मदर स्पेस खाली जगह डालनी है, और टेस्टी फूड। फूड को क्या किया जाता है, या ईट किया जाता है या कुक किया जाता है। माहाज मदर है तो मदर्स यूजुअली कुक करती हैं, तो हमारे पास कुक्स का आया। माहाज मदर सिंगुलर है,
और कुक्स का ऑप्शन है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हमारी जो ये खाली जगह है एक्शन वर्ब की वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग का है और राइटिंग के लिए पेज 19 पर एक एक्सरसाइज है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर होम यूजिंग द वर्ड बंक। आपने अपने ही घर के बारे में बताना है और वर्ड बैंक उन्होंने आपको दे दिया है जिससे आपको हेल्प मिलती है। वर्ड बैंक में हमारे पास कुछ नाउन है, कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे और अपने जो होम की डिस्क्रिप्शन है वो देंगे। इट्स ऑल्सो द क्रिएटिविटी, आप इमेजिनेशन में इसको सोचोगे फिर आप इसको वर्ड्स में लेके आओगे। क्लीन, रूम, एरी, ब्यूटिफुल, लव, ये 5 आपके पास जो है ना वर्ड है जिनको आपने अपने इस डिस्क्रिप्शन में यूज करना है। सो माई होम हमारा टाइटल है और वो हमने लिखना है लाइक माई होम इज वेरी ब्यूटिफुल, माई होम इज एरी एंड कोल्ड, देर आर 3 bedrooms, I always keep my home neat and clean, I love my home. क्रिएटिव राइटिंग इसी पेज पे है और क्रिएटिव राइटिंग के लिए हमें माइंड मैपिंग के थ्रू कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रिएटिव राइटिंग के लिए सबसे पहले आपका जो है क्रिएटिव होना बड़ा ज़रूरी है। आप चीज़ों को क्रिएटिविटी के साथ देख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। इसमें क्रिएटिविटी में जितनी कि इसमें क्रिएटिव राइटिंग में क्रिएटिविटी ज़रूरी है उतना ही कोहियन भी ज़रूरी है। कोहियन अगर आपका टॉपिक जो सेंटेंस है वो सही जगह नहीं है, जो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस है वो सही जगह नहीं लिखे, कंक्लूजन है वो सही नहीं है, तो आपका क्रिएटिव राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। सो क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्रिएटिविटी ऑफ थॉट्स तो कनेक्टेड होगी उसमें, बट विद द फॉर्मेशन, जो एक फॉर्म है, जो हमारा फॉर्मेट होता है कोई भी राइटिंग का, वो यही होता है कि आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस को यूज करना है। स्पोर्टिंग सेंटेंसेस भी एक अच्छी तरतीब के साथ होने चाहिए कि फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन ये थी, सेकंड वन ये थी, थर्ड ये थी, एंड सो ऑन। देन लास्टली वी हैव द उसका जो भी सम अप आपने करना है, कंक्लूजन लिखना है। उस कंक्लूजन को एक अलग पैराग्राफ में लिखते हैं, एक सेंटेंस है अगर आपका तो बिल्कुल लास्टली लिखते हैं, विद द कंक्लूडिंग रिमार्क लिखते हैं, जिससे आइडिया होता है कि ये आपका कंक्लूजन है। वो कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होता है? इन द एंड, लास्टली, इन अ नटशेल, टू सम अप, कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो आपने पीछे इंफॉर्मेशन शेयर की होती है। तो देन लास्टली वी हैव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। एंड नाउ देर इज द एक्टिविटी कि आपने सिटी या विलेज, जिसके बारे में भी आप लिखना चाह रहे हो, किसी एक के बारे में, या सिटी ले लें या विलेज ले लें, तो आपने उसके बारे में लिखना है। अगर आप उसको सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने सिटी वाले जो भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इंडिकेटर्स वो यूज करने हैं, और अगर आप विलेज का कर रहे हैं तो कुछ आपको विलेज के ऑप्शंस भी दिए गए, आपने वो यूज करना है। इनमें से कोई भी एक चूज करना। लुक अराउंड योर सिटी और विलेज, थिंक एंड राइट 5 sentences। लुक अराउंड डेफिनेटली इमेजिन ही करना है, तो आपने अपने सिटी या विलेज को इमेजिन करना है, और थिंक एंड राइट उसको सोच के लिखना है 5 sentences अबाउट योर सिटी। जो भी आपका सिटी या विलेज है, शहर या गांव है, उसको सोचते हुए आपने 5 जुमले लिखने हैं इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही अल्फाज में, जो आपकी लैंग्वेज है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है कि सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस तरह से। द फॉलोइंग माइंड मैप विल हेल्प यू। माइंड मैप क्या है? माई सिटी हमारा टाइटल है, विलेज का ऑप्शन भी है इफ यू वांट टू राइट ऑन अ विलेज। एक हमारे पास माइंड मैप में हमें जो दिया गया है क्लू, फ्रेश एयर का दिया गया है। एक स्मॉल का दिया गया है, स्मॉल या बिग कोई भी चूज कर सकते हैं। एक हमें बिग बिल्डिंग्स, सिटी के साथ जा रहे हैं आप तो बिग बिल्डिंग्स लिखते हैं। अगर आपने विलेज लिखना है तो स्मॉल हाउसेस का ऑप्शन भी है आपके पास। फील्ड्स या रोड्स,
सिटी होगा तो रोड्स होंगे डेफिनेटली, और उसमें जाना है, आपने विलेज पे लिख रहे हो तो फील्ड्स पे आप उसको करोगे, राइट डाउन करोगे। क्लीन एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, या नॉइजी ट्रैफिक है। हो सकता है कि दोनों ही चीजें हो। हमें वो 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। अब सेंटेंस किससे शुरू होगा? आई लिव इन, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा आपका। यहां से हमें पता चलता है कि वो किसी शहर के बारे में बताना चाह रहा है जिसमें वो रहता है। आई लिव इन अ मुल्तान, there are wide and clean roads, there are big building also, there are green fields also away from the city area. Everything is clean here, means environment is clean here, so you can breathe in fresh air. This city environment is very clean. I like my city. इस क्रिएटिव राइटिंग में हमने 5 सेंटेंसेस को डिस्क्राइब किया है, और ये हमारी एक्सरसाइज की लास्ट वन एक्टिविटी थी। जो हमने ये जो एक्सरसाइज थी हमारी लास्ट वन थी, एंड वी हैव मेक इट कंप्लीट। माय होम सिटी की जो एक डिटेल इंफॉर्मेशन थी, टेक्स्ट थी, वो ऑलरेडी शेयर्ड है। एंड नाउ दिस इज द लास्ट वन लेक्चर। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।